की सुबह फार ब्रेकफास्ट में करते हैं आप सबका स्वागत और देखते हैं कि ट्यूसडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो संकेत देखा जाए तो थोड़े से मिले जुले से दिखाई दे रहे, थोड़ा असमंजस वाले आप कह सकते हैं संकेत हैं। 32 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी है 24,167 के पास। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तकरीबन 125 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि एशियन मार्केट में थोड़ा मिला जुला सुस्ती वाला हाल आप कह सकते हैं। जापानीज मार्केट निके इस समय 35-36 पॉइंट नीचे है और दूसरे मार्केट्स हैं उसमें आप कह सकते हैं कि एक दायरे बंद कारोबार ही देखने को मिल रहा है। बड़ा एक्शन गोल्ड में देखने को मिला जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई बनाता चला जा रहा है, $3400 के पार है। लेकिन कच्चा तेल ये थोड़ा और ठंडा होता हुआ नजर आया है। तो क्या कुछ हुआ है अमेरिकी बाजारों में कल जो बड़ा कोहराम मचा, उसके पीछे की वजह क्या है और अब कौन से डेटा पॉइंट्स जहां रखने नजर आइए। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, ये ट्रम्प साहब तो लगता है धकेल के ही मानेंगे बिल्कुल अमेरिका को मंदी में। क्या हो गया एग्जैक्टली वहां पे और इतनी गिरावट किन किन पॉकेट्स में ज्यादा प्रेशर दिखा? बिल्कुल, कल हमने देखा कि डाउ जोन्स 970 अंक, S&P 500, नैस्डैक सभी में गिरावट कल देखने को मिली है। और इसके पीछे की वजह थी कि कुछ आंकड़े नहीं आए, बल्कि यूएस प्रेसिडेंट और यूएस फेड चेयरमैन के बीच जो जुबानी हमला हो रहा था उसकी वजह से कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजार टूट गए। और 3 दिनों में लगातार ये दूसरी बार ऐसा हुआ होगा जब ट्रंप ने पावेल पर हमला बोला। टर्मिनेशन तक के यहाँ पर टर्म्स यूज किए गए हैं और हेडलाइंस में आप तो पढ़ ही रहे थे, मिस्टर टू लेट और तरह तरह की बातें यहाँ पर हुई है दोनों के बीच में। और व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार ने तो ये भी कह दिया है कि पावेल को ट्रंप हटाने पर विचार कर सकते हैं। और उस पर पावेल ने इस पर जवाब दिया कि ये अधिकार ट्रंप के पास नहीं है और मई 2026 तक वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें दोनों के बीच चल रही थी। ट्रंप ने ब्याज दरें जल्द काटने को कहा पावेल से, क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका में जो मंदी के खतरे हैं उसके लिए जिम्मेदार उन्होंने फेड चेयरमैन को कहीं ना कहीं ठहराया। और अमेरिकी इकोनॉमी और पावेल पर ट्रंप के बयान से ही ये बाजार टूट चुका है। तो लगातार जो प्रेसिडेंट हैं वो फेड चेयरमैन पर ये दबाव भी बना रहे हैं कि जल्द से जल्द अब यहाँ पर उन्हें ब्याज दरों में कटौती करने की जरूरत है, वरना इस तरह से अगर इसी तरह से होता रहा तो मंदी जैसे हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ जुबानी हमले थे जिसकी वजह से हमने देखा कि कल गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, थोड़ी तो रिकवरी आई है। गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा नीचे खुला था, लेकिन अब वहां पर भी रिकवरी हल्की देखने को मिल रही है। कमोडिटी मार्केट्स पर अगर बात करें तो सोना करीब $120 चढ़ा, लाइफ टाइम हाई पर अभी भी कारोबार कर रहा है। चांदी में भी मजबूती देखने को मिली। कच्चे तेल में हालांकि 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक है और ब्रेंट क्रूड कल 2.5% फिसला, जो कि भारत के लिए तो पॉजिटिव ही है। नेचुरल गैस तीसरे दिन कमजोर था और डॉलर इंडेक्स भी हम देख रहे हैं कि 98 के आसपास कारोबार कर रहा है। मार्च 2022 के निचले स्तर पर आ चुका है। तो यह है इस वक्त कमोडिटी मार्केट का हाल। अब इस हफ्ते काफी सारे बड़े नतीजे भी आएंगे जिस पर कि हमारी नजर होगी। शुरुआत टेक कंपनियों से हो रही है, अल्फाबेट जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे और इसके अलावा टेस्ला भी अपने नतीजे घोषित करेगी। तो ये हफ्ता अर्निंग्स के लिहाज से यूएस में काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो उस पर भी नजर रहेगी। और ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उस पर तो बाजार रिएक्ट कर ही रहा है। बिल्कुल, सभी मोर्चों पर हम कह सकते हैं अपना दबाव बना के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चल रहे हैं। बट थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए। अब जिस तरह के ग्लोबल